गुड मॉर्निंग। तो लो भाई, आज हम फिर हाजिर हैं एक नया क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर ये चैप्टर 14 किसे लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझ लें। ये क्या है, ये इसके अंदर मीडियन डिस्टेंस निकालना है। तो क्या दे रखा है कि 250 स्टूडेंट्स ने, कितने हैं 250 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप कंपटीशन में भाग लिया। 250 स्टूडेंट्स ने लॉन्ग जंप कंपटीशन में भाग लिया और जो डिस्टेंस है वो इस प्रकार से दिया गया है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इसके अंदर 1 mm तक जो आए 40 हैं, 1 से 2 के बीच में 80 स्टूडेंट्स हैं, 2 से 3 के बीच में ये डिस्टेंस दिया हुआ है mm में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना, 250 स्टूडेंट्स, 250 स्टूडेंट्स ने लॉन्ग जंप कंपटीशन में भाग लिया। तो कहता है फाइंड द मीडियन डिस्टेंस। तो मीडियन डिस्टेंस बताइए कि इसका मीडियन डिस्टेंस क्या है, वो निकाल के दिखाइए। अर्थात आपने इसमें मीडियन निकालना है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो इसके अंदर आइडेंटिटी या फार्मूला लगता है वो आप एक साइड में लिख लें। देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर आपका एक फार्मूला जो मीडियन निकालने के काम आता है। तो वो क्या है, क्योंकि हमने मीडियन डिस्टेंस निकालना है तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब 1/1 करके हम समझेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी का यूज होता है, तो हम समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो उस फार्मूलाज में लगता है वो सभी की सभी वैल्यूज़ हम ले लें और फार्मूला में रख करके वैल्यू को निकाल लें। देखिए L है, ये है लोअर लिमिट। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की ये लोअर लिमिट है, ठीक है जी। अब इसके बाद n/2, अब लोअर लिमिट, इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे लोअर लिमिट कौन सी है और मीडियन क्लास कौन सी है। तो n/2 का मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिसमें टोटल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 250, अभी मैंने बताया था। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या n की वैल्यू आ गई 250 और n/2 मीन्स हाफ हो गया 125। तो इसका मतलब ये है n/2 है 125, ठीक है जी। और CF होता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव का मतलब होता संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब जो इकट्ठी की गई है, जोड़ करके जो प्राप्त हुई, मिल करके जो प्राप्त हुई, उसे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता कहते हैं। और F है फ्रीक्वेंसी, कौन सी, मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है। और H है विड्थ, जो इनके बीच का है, ये देखो इन सब के बीच का विड्थ है 1, तो H हो गया 1। तो ये फार्मूला शायद आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम इसको कैसे कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, केवल आपने ये फार्मूलाज को याद करना है और जो वैल्यूज इस फार्मूलाज में हैं वही आपने ले लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे CF, ठीक है जी। ये F ये है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये F है। और CF क्या है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी, सेकंड वैल्यू में इन दोनों को जोड़ दीजिए, थर्ड वैल्यू में अब इसमें ये जोड़ दीजिए और इससे नेक्स्ट वैल्यू में इसमें ये जोड़ दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, और इससे नेक्स्ट वैल्यू में आप ये जोड़ दीजिए। हो गया टोटल 250 स्टूडेंट्स। तो फिर से मैं बता दूं कैसे हम करेंगे। CF का मतलब है कुमुलेटिव, मैं बार बार बता रहा हूँ। कुमुलेटिव का मतलब है संग्रह करना, इकट्ठा करना, संचय करना, जोड़ना। अब देखिए CF में सबसे पहले वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर इसके अंदर उसकी नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर इसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी और इसमें ये वैल्यू जो दे रखा है उतना टोटल यहाँ आ जाएगा। और यदि ये नहीं आता तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया है।
तो मैंने बताया था 250 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। देखिए तो ये 250 स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने फार्मूले में क्या था, n निकाल लीजिए। n क्या है आपका 250, तो n/2 कितना आ गया, 250 का आधा हाफ कर दे देंगे 125। अब हमने ये देखना है कि 125 कहाँ आता है, कुमुलेटिव में देखना है, कुमुलेटिव। तो 125 इस वैल्यू के अंदर आएगा। देखिए इसके अंदर क्यों 125 120 से ज़्यादा है, तो 120 से ज़्यादा इसमें आएंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे। अब इसमें हमने f देखना, f तो f हमारा कितना हो जाएगा 62। f कितना हो जाएगा इसमें देखेंगे, मैंने कहा n/2 125 यहाँ आएगा तो ये f है। और इसी में ही ये मीडियन क्लास है, ये आपका f हो गया और ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास आपकी क्या हो गई 2 3। तो अब लोअर लिमिट 2 3 में क्या है, क्या 2 नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो L आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। समझ आ गए। और H आपका क्या होगा, मैंने बताया था वो विड्थ है, और वो विड्थ क्या है आपकी, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। अब बच गया क्या आपका CF। तो हमने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो CF हमने लेना है वो F से पीछे वाला लेना। F कौन सा था 62, तो CF कौन सा आ जाएगा 120 लास्ट। ये समझ लीजिए कि ये 125 इसमें आता, तो इससे पहले वाला CF हम लेंगे F में, और मीडियन क्लास इसी के अकॉर्डिंग आएगा। ये ध्यान रख लेना कि जैसे n/2 का मतलब हाफ ऑफ n, तो 125, तो 125 वैल्यू किस में आएगी, इसमें, तो इसी का f होगा और इसी की ये क्लास होगी। तो लोअर लिमिट इसमें ये है और अपर लिमिट ये है, और CF इससे पहले वाला लेना है। अब क्या करना है, फार्मूला लिखना है और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो मीडियन डिस्टेंस जो उसने पूछा था, तो हम लिख लेंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपको याद रहना चाहिए। तो L आपका कितना आ गया, यहाँ से ढूंढ लो कितना है L आपका लोअर लिमिट, देखिए बताओ क्या है 2, n/2 125, CF अभी मैंने बताया था कि उससे पीछे वाला होगा 120, और F 62 इंटू H 1 हो गया। तो अब आप देखेंगे 2 प्लस, अब देखिए कितना हो गया ये 5/162, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.08। कितना आ जाएगा 2. इसको निकाल लीजिए 08 mm। ये आपके मीडियन डिस्टेंस आ गया। ठीक है। अब अगर हम इसको अब इंटरप्रेट करें कि कह सकता है, इंटरप्रेट कीजिए आप मीडियन क्लास को, तो हमारे लिए बहुत ही आसान सी बात है कि हम देखेंगे 2.08 इसके बीच में आएगा। अब इतने इधर रह गए, इतने ही उधर रह गए ऊपर, तो ये बीच में है 2.08, 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ने इससे कम जंप किया, और 50% यानी हाफ, मोर देन हाफ यानी कि बिलो देन 50% ने इतना जंप किया, और मैक्सिमम ने भी इतना जंप किया, तो ये बीच में आ गया। तो ये इसका इंटरप्रेट है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर 14 से लिया गया क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन लिया गया वह चैप्टर 11 से है, कंस्ट्रक्शन जिस चैप्टर का नाम है। ये जो 11 चैप्टर है ये आपका 10वें सर्कल जो चैप्टर है उससे, और 6 चैप्टर जो ट्राइंगल्स दे रखा है उससे लिए गई कंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब 8वें में क्या दिया गया है, इसने लिखा है 8वें में 11वें के अंदर, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट, कंस्ट्रक्ट a pair of tangents, और उसमें क्या है, टू ए सर्कल ऑफ रेडियस, टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है
चैप्टर 11 से लिया गया क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में चैप्टर 10 सर्कल में आपने पढ़ा, फिर भी मैं बता देता हूं। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इस पर कोई भी पॉइंट पर अगर हम कोई लाइन ड्रा कर दें जो इसको टच करे वो टेंजेंट होगा। एनी लाइन विच टचेज अ सर्कल एट ए पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। स्पर्श रेखा, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे ये कांटेक्ट होता है। तो किसी भी सर्कल पर के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स सर्कल पर ड्रा किए जा सकते हैं। अब ये कहता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करो किसी सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये जो टेंजेंट्स हैं विच आर इंक्लाइंड माने झुके हुए, एक एंगल बनाते हुए, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी 60 डिग्री पर झुके हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल जब बनाएंगे तो कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हम एक सर्कल बना देंगे। चलिए 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हमने ये एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर हमने O मान लिया। तो लिखेंगे कैसे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी आपने लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे लिखेंगे, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पे कोई भी एक वो ड्रा कर लेंगे रेडियस, एक पॉइंट ऐसे एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये पता है कि ये आमने सामने के एंगल, जैसा आपने 10th चैप्टर में पढ़ा 180 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर आप 120 डिग्री का, इस पर सेंटर पर 120 डिग्री का, ये 60, ये 120 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए। ऐसे कितना बनाएंगे, 120 डिग्री। देखो ये 60 है तो यहाँ 120, मान लो यहाँ 80 होता तो यहाँ हम 100 डिग्री का बना लेते। ठीक है जी, ये तो 120 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। अब हम क्या, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये इसका मतलब है कि अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें इस पॉइंट पे तो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये आपको बनाना ही आता है, बहुत छोटी क्लासेस में आपने सीखा। और इसको ऐसे बनाते हुए हम ड्रॉ करेंगे, इसको भी ऐसे बनाते हुए हम ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर भी ये मिलेंगे उस पॉइंट को हम पी ले लें और इस एंगल को हम मापेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शंस थी, चैप्टर 11 से थी। तो एक्सटर्नल एंगल से किस प्रकार से हमने बनाना है वो आपने सीखा, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप साथ साथ लिखेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, एक चैप्टर 14 से था जिसमें हमने मीडियन निकालना सीखा, और दूसरा चैप्टर 11 से था जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन करना सीखा, टेंजेंट्स ड्रॉ करने सीखे किसी सर्कल पर। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।